तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल होगा साय मंत्रिमंडल का विस्तार। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। 3 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव और खुशवंत साहेब शपथ लेंगे। शपथ लेने वाले मंत्रियों को कार मिलेगी। स्टेट गैरेज में कार की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। तो लगातार कयासों के बीच ब्रेक लग गया है। मंत्रियों के नाम की घोषणा हो गई है। मंत्री लेंगे शपथ। कल होगा साय मंत्रिमंडल का विस्तार। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। 3 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव और खुशवंत साहेब जो है शपथ लेंगे मंत्री पद की। शपथ लेने वाले मंत्रियों को कार मिलेगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कल होगा साय मंत्रिमंडल का विस्तार। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों को कार दिया जाएगा। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत साहू राजधानी रायपुर से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे नामों को लेकर कि मंत्रिमंडल विस्तार में कौन मंत्री जो है शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं उन नामों में विराम लग चुका है और 3 नए मंत्री जो है छत्तीसगढ़ को मिलने वाले हैं। और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की जो है कल होना है, तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, आपसे समझेंगे। मंत्री लेंगे गया। हम इस गैरेज में मौजूद है। तस्वीर में देख लीजिए, ये जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर की, वो तैयार की गई है। फॉर्च्यूनर में 32020009 ये नंबर की जो गाड़ी है वो तैयार की गई है। इसी तरह से 3 जो फॉर्च्यूनर है वो तैयार किया गया है। तीनों फॉर्च्यूनर जो है जो मंत्री है, जो 3 नए मंत्री बनेंगे, उन मंत्रियों के पास भिजवाया जाएगा। फोन कर जो है जहाँ स्थान बोला जाएगा उन स्थानों पर जो है इन्हें भिजवाया जाएगा। हम यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि कितनी गाड़ी तैयार की गई है और किसका फोन आया था। सर, कितनी गाड़ियाँ तैयार की गई है और कौन किसका आया था? देखिए, फोन तो उच्च अधिकारियों का है, लेकिन गाड़ियाँ तैयार की गई है। अब जैसा वह ऊपर से निर्देश होता है मंत्रिमंडल का शपथ समारोह का, इस समय गाड़ी कितनी गाड़ियाँ तैयार की गई? 3 गाड़ियाँ तैयार तीनों तैयार हो गए हैं। 3 गाड़ियाँ तैयार तैयार कर दी गई। वहाँ से ऊपर निर्देश आएगा, जहाँ भिजवाना है वहाँ भिजवा देंगे। बिल्कुल, देखिए जो निर्देश आएगा उनके अनुसार जो है ये गाड़ियाँ भिजवा दी जाएगी। 3 गाड़ियाँ तैयार करने के लिए कहा गया था, अधिकारियों का फोन आया था और ये तीनों गाड़ियाँ जो है तैयार कर ली गई है। देखिए, ये फॉर्च्यूनर की गाड़ी है और 3 जो मंत्री कल शपथ लेने वाले हैं उनमें खुशवंत साहेब है, इसके अलावा राजेश अग्रवाल है और गजेंद्र यादव है। और खुशवंत साहेब के बारे में बताना चाहूंगा कि जो सतनामी समाज के जो एक बड़ा उनका जो सतनामी समाज है उनका एक बड़ा क्षेत्र है, उनके गुरु है। तो ऐसे में एक जो समाज है उनको साधने का भी प्रयास रहेगा। उसके अलावा जो राजेश अग्रवाल है, राजेश अग्रवाल की बात है तो जो PS बाबा है जो उप मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस, उनको जो है हरवाया था और कांग्रेस से बीजेपी में वे शामिल हुए थे। अब वे मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा गजेंद्र यादव जो है RSS से जुड़े हुए थे और ऐसे में जो है उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, ये जो वाहन है, इसी तरह से 3 जो वाहन है उनको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। अब सिर्फ फोन आने का इंतजार है। जैसे ही फोन आएगा वैसे ही तत्काल ये जो गाड़ियां हैं वो जो यथास्थान है, जो स्थान है उन स्थानों पर भेज दिया जाएगा। कल सुबह 11 बजे का इंतजार है। कल सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है। थोड़ी देर पहले ही जो राज्यपाल है रमन डेका, उन्होंने भी संदेश दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब यही है कि जो बड़ा होने वाला जो कहा था कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कल मुख्यमंत्री निवास में भी ये जो 3 विधायक है उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। बार बार पेश पत्र रहा था, लेकिन अब क्लियर हो गया है। जो केंद्र है, केंद्र के जो नेतृत्व है उन्होंने मंजूरी दे दी है 3 मंत्रियों को
अब सिर्फ इन मंत्रियों के पास फोन जाएगा, कल सुबह शपथ ग्रहण संपन्न हो जाएगा। लगातार कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर जा रहे थे, ऐसे में उनके विदेश दौरे में जाने से पहले ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो पूरा हो जाता। जी बिल्कुल शशिकांत, लगातार तमाम दिग्गजों के नाम भी सामने आ रहे थे, जिनमें राजेश मूणत का नाम भी शामिल था, अमर अग्रवाल का नाम भी शामिल था, और कहीं ना कहीं इन तीनों के नाम सामने आने के बाद उन दावेदारों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? तो बहुत सारे चल रहे थे, बहुत सारे जो विधायक है उनके नाम चल रहे थे, लेकिन अंततः जब बीजेपी की जो आला कमान है वो जिस पर निर्णय ले लेते हैं उसी पर जो है मुहर लगता है। कई तरह का बैठक देखने को मिला, कई बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए, यहाँ भी जो प्रभारी नितिन नवीन उनके साथ बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद अंतिम जो निर्णय है वो आला कमान पर छोड़ दिया था। आला कमान को नाम दे दिए थे कि इन लोगों का जो मंत्रिमंडल में शामिल करना है। जैसे ही वहां से मंजूरी मिली उसके बाद जो है मंत्रियों का जो विस्तार है वो कल होने जा रहा है। बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने पूछा कि नाम कई सारे कर रहे थे, उनको नाराजगी, देखिए बीजेपी में ये होता है कि जो ऊपर और शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया उसके अनुसार तमाम जो नेता है उन नेताओं को चलना होता है। तो पार्टी फोरम में अगर नाराजगी तो रखना होगा, उन्हें बाहर प्रतिक्रिया नहीं देना होता है। अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की नाराजगी होती है और बाहर वो दिखाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होती है। तो बीजेपी में हमने देखा है कि बीजेपी एक नियम है, उसमें जो बातें हैं जो कहा जाता है सिर्फ वही किया जाता है। तो ऐसे में जो अनुशासन है बीजेपी का वो अनुशासन के तहत काम होता है। फिलहाल नए मंत्री कल शपथ लेने वाले हैं, अब देखना होगा। बहुत सारे नाम तो चल रहे थे, अब कैसे बात बताया जा रहा था कि एक अनुभवी जो नेता है विधायक है उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की बातें जो निकल कर जो नाम फाइनल आ रहा है उसमें तीनों विधायक जो है नए हैं। जी बिल्कुल शशिकांत, जैसे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थी और कहीं ना कहीं ये चर्चा में बहुत सारे तमाम जो दिग्गज भी थे और राज्यपाल से भी मुलाकात के, और जैसे गुरु खुशवंत साहब की बात करें, गजेंद्र यादव की बात करें, तो कहीं ना कहीं सीएम साय से जो मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान करने से पहले, नामों के ऐलान करने से पहले उन्होंने मुलाकात की थी देर शाम। तो इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही मुख्यमंत्री और हाईकमान को ये नाम के चयन करने में, ये समझेंगे आपसे? ये पद्मा नाम तय हो गए थे, बस आला कमान क्या जो घोषणा है या आला कमान की सहमति है उनकी आवश्यकता थी, और आला कमान ने जैसे ही सहमति दी उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, नाम है, वो फाइनल कर ले गए हैं। बताना चाहूंगा कि कल देर रात मुलाकात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद कहा गया कि ये किसी तरह की अगर मंत्री भी नहीं बन पाते हैं तो जो संतुलन है, किसी प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वो नहीं होनी चाहिए, जो सामंजस्य है वो बनाकर रखें। लेकिन अंततः अब मंत्रिमंडल में ये जो विधायक है वो शामिल होने जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा था कि आज कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें नए मंत्री शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो तिथि है वो एक दिन 18 के बजाय अब 20 अगस्त को होने जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्यमंत्री साय है वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भी विदेश के दौरे पर जा रहे थे, ऐसे में उनके जाने के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार जो है हो जाएगा। कल विस्तार होना है क्योंकि अभी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जो है दिल्ली गए हैं, उनके आज शाम को जो है लौट जाएंगे, आला नेताओं से मुलाकात कर उसके बाद कल राजभवन में सुबह 11 बजे ये जो तीनों मंत्री है वो शपथ लेंगे। और देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जो क्षेत्रीय संतुलन है उनको बनाकर रखा जाएगा। एक जो रायपुर संभाग से है, एक दुर्ग संभाग से है और एक जो सरगुजा संभाग से में जो 3 मंत्री है तीनों संभाग से। और हमने शुरू में ही कहा था जब मंत्री मंडल में विस्तार होगा तो इन जो संभाग है उन संभागों को ख्याल रखा जाएगा, और जो हमने कहा था वही हुआ। आखिरकार ये रायपुर संभाग और जो संभाग और सरगुजा संभाग तीनों संभाग के एक जो विधायक है वो मंत्री पद की कल शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल शशिकांत, आखिर इन तीनों नामों का जो चयन किया गया है, किस समीकरणों को साधने के लिए जो है इन तीनों का नाम सामने आया है, आपसे समझेंगे? और क्षेत्रीय जो संतुलन है
उनको साधने का प्रयास किया गया। क्योंकि अभी दुर्ग संभाग की बात की जाए तो गजेंद्र यादव का नाम सामने आया है। गजेंद्र यादव समाज अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार में यादव समाज के जो लोग हैं वो अधिक मात्रा में, ऐसे में एक संदेश देने का प्रयास किया है कि यादव समाज को भी प्रमुखता बीजेपी देती है। तो ऐसे में इनका प्रभाव स्वाभाविक बिहार चुनाव में पड़ेगा। बिहार चुनाव में यादव समाज के लोग अधिक है तो यादव समाज को भी एक जगह देने का प्रयास बीजेपी ने किया है। दूसरी तरफ बात की जाए तो जो खुशवंत साहब है, सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वर्ग है और बाबा गुरु है जो सतनामी समाज के खुशवंत साहब। ऐसे में उनको भी जो है मंत्री बनाकर एक प्रतिक्रिया देने की कोशिश जो है बीजेपी ने की है, समाज को साधने की कोशिश की है। और बिल्कुल शशिकांत, लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं इन तीनों नामों के ऐलान के बाद जो है विराम लग गए हैं और 3 नए मंत्री छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने जा रहे हैं। शुक्रिया शशिकांत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। तो 3 नए मंत्रियों का ऐलान हो गया और इसमें प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के किरण सिंह देव क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। राज्यपाल जी ने कह दिया है कुछ बड़ा होने वाला है तो कल बड़ा होगा, देखेंगे सब मिलेंगे वहीं पे। अगर कल होगा तो कल वहीं मिल जाएंगे अपन लोग। संगठन तो हर चीज के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी चीजों के लिए तैयार रहता है। हम वर्ष भर काम करते हैं, वर्ष भर हम अपने संगठन के काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे रहते हैं। अब सब कुछ आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी।